दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव एकेडमी पर। आज नए संसद भवन से जुड़ी जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को हम लेने वाले हैं, जो आपका हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं क्योंकि जो घटना घटती है उस पर आधारित सवाल बिल्कुल बनता है। जो भी घटना हो, जो भी आपका इवेंट्स हो या जो भी आपको न्यूज़ में रहे, उससे सवाल बनती है। एनटीपीसी के लिए अभी तो हाल फिलहाल में नहीं, अभी तो पूछा जा रहा है 2019 का, लेकिन 2020 का जब पूछा जाएगा तो उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाएगा जो नए संसद भवन से आधारित सवाल होगा। आइए देखते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा पहला सवाल है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है बिमल पटेल, जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, बिमल पटेल। वर्तमान संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो जो वर्तमान संसद भवन है, यानी वर्तमान जो संसद भवन है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो लुटियंस। कहा जाता है जो दिल्ली है वो दिल्ली लुटियंस का ही दिल्ली है, क्योंकि लुटियंस का दिल्ली होने का मतलब जो संसद भवन है, इंडिया गेट है वगैरह वगैरह, जो भी है वो राष्ट्रपति भवन है, सब लुटियंस का ही बनाया हुआ। लुटियंस इसका इंजीनियर थे, और उस समय जो सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में ये काम संपन्न हुआ, जो वर्तमान संसद भवन है। अच्छा, अगला सवाल आता है मेरा 3 नंबर, नए संसद भवन का निर्माण कार्य का ठेका किस कंपनी ने लिया है? नए संसद भवन का निर्माण कार्य का ठेका किस कंपनी ने लिया है? तो वह टाटा प्रोजेक्ट, नाम याद रहेगा, टाटा प्रोजेक्ट ने इसका, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका नए संसद भवन का निर्माण का ठेका लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण प्रोजेक्ट का नाम क्या है? यानी जिस नाम से प्रोजेक्ट बन रहा है उस संसद भवन का, वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ही जो इस संसद भवन का निर्माण होगा, उस संसद भवन के साथ में आपको इंडिया गेट के आसपास में कुछ इमारतें बनाना है, बहुत सारा मंत्रालय का ऑफिस बनाना है, वह भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही वो इमारत बनेगा जो इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, उस एरिया में। नए संसद भवन का आकार कैसा है? ये त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार कैसा है दोस्त? वह त्रिकोणीय है, याद रखिएगा। अगला सवाल बनता है आपका 6 नंबर, नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों की संख्या के लिए कितनी सीट होगी? तो कितनी सीट होगी, ये है 888, यानी याद रहेगा आसानी से, 888 सीट रहेगा नए संसद भवन में लोकसभा के लिए, ओनली फॉर लोकसभा, नॉट राज्यसभा, सिर्फ लोकसभा के लिए कितना सीट रहेगा? 888 सीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, नए संसद भवन के निर्माण में कितना खर्च आएगा? तो खर्च आएगा 971 करोड़। कितना दोस्त? 971 करोड़ में ये संसद भवन बनकर तैयार होगा। इसमें देखा जाए, फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, नए संसद भवन के हॉल में कुल कितने व्यक्ति बैठ सकेंगे? तो व्यक्ति है कितना आपका? 1224। 12 का दोगुना कितना? 24। तो 1224 लोग बैठ सकेंगे इसमें, संसद भवन के इस बैठक में, हॉल में। संसद भवन के लोकसभा में वर्तमान संसद भवन के लोकसभा में कितना लोग बैठते हैं? 590 लोग बैठते हैं। बैठने की क्षमता है, लेकिन बैठते कम है, उतना आदमी बैठ सकता है। 590 सीट की व्यवस्था किया गया है वर्तमान संसद भवन के लोकसभा में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, नए संसद भवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल है, नए संसद भवन का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? तो 10 दिसंबर 2020 को किया गया। 2020 में 10 दिसंबर को किया गया। नए संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो नए संसद भवन तैयार होगा, यानी फ्यूचर की बात है, तैयार होगा 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। 2022 तक एक प्रोजेक्ट है जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, वह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है, देश का सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दौर में कहाँ से संचालित होता था? तो शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट का जो इमारत हुआ नहीं बनकर तैयार हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट तैयार होता था संसद के सेंट्रल हॉल से बनकर तैयार हुआ था। 13 नंबर मेरा सवाल है, देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी संसद भवन में है। कहाँ है? संसद भवन में है। तो बात आता है पहली कहाँ है? तो पहली है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब संसद संबंधित सवाल आएगा तो सवाल बन सकता है कि संसद की सबसे बड़े, देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? तो संसद भवन में, जो सांसदों के लिए बना है। 14 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, नए संसद भवन के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो वह
64,500 यानी 64,500 वर्ग किलो स्क्वायर फुट में ये एरिया फैला हुआ। अपने आप में काफ़ी एरिया माना जाता है। दिल्ली के एनसीआर का एरिया काफ़ी छोटा है, उसके बावजूद भी इतना एरिया में अब बन रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी हाल फिलहाल रोक लग गया है। देखिए भविष्य में क्या होता है। हम ठीक है दोस्त, इसी उम्मीद के साथ कोशिश करते हैं कि आप पूरी वीडियो को समझे होंगे, देखे होंगे। मिलते हैं हम किसी और क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।